जाते हैं। चलिए पढ़ाएगा तो कैसे चाहे पढ़ाओ जरा परेशान हो जाता है। अरे परेशान नहीं हो रहे, परेशान क्यों हो? हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण दे रहे हैं, सामने हो रही है। हम फिगर बनाए तो व्हाट्सएप डाल देंगे, नक्शा बनाएगा ना अब व्हाट्सएप डाल देंगे। एक चीज बता दो इसमें जो है उधर से क्या दिखता है। हम 78 कह रहे हैं, पे 56 कह रहे हैं। 78 ही बैठेगा। 77 तो 80 आ जीना ना पाओगे ना जैसे चार बढ़िया लेक्चर में जीना मान लिया जोड़ा रखता है। अरे 8000 बैठेगा, लेकिन उसी मान के बेचारे ऊपर बैठेगा। बात करवाओगे जरा, अलग करूंगा। दिखाना चाहूंगा आपको इन्वेस्टर को देखने इसमें कोई संपत्ति का ब्यौरा नहीं है। आप देखिए इधर सारे लोग देखिए बिल्कुल दिल जो है रजिस्टर का होता है। सर्वप्रथम आज हमारे साथ में मौजूद है शमशान भूमि उत्थान समिति के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता जी। इनसे जानना चाहेंगे आज इन्होंने जो मीटिंग रखी है इसका मूल उद्देश्य क्या है। हमारी मीटिंग का मूल उद्देश्य है कि ये विपत्ति काल चल रहा है और बाहर जो है हर व्यक्ति के लिए लकड़ी कंडा अंत्येष्टि के सामान के लिए बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो हम बहुत जल्दी यहाँ पर गरीबों के लिए मुफ्त लकड़ी और कंडा इस सारी चीज़ की व्यवस्था करेंगे। आपकी सोसाइटी के एक पदाधिकारी उन्होंने निर्माण को लेकर कुछ आरोप लगाए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे। इन आरोपों के लिए बिल्डिंग के निर्माण की नाप की बात थी, आज सभी लोगों ने उसका नाप ले रखा है और हमने 7800 फुट कहा था, जिसमें वो नाप लगभग पूरा 7800 फुट ही है। बाकी जिन्होंने नाप लिया है उनसे आप जो है इंटरव्यू उनका ले सकते हैं। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे नाप के दौरान। नाप के दौरान हमारे पूर्व लेखपाल वरिष्ठ पत्रकार नवाबगंज के अखिलेश उपाध्याय और बब्बू महाराज थे, नगर केशव गुप्ता जी थे, कृष्णलीला स्कूल के जो हैं प्रधानाचार्य मदन मोहन दीक्षित जी हैं और बैंक ऑफ ग्रामीण के रिटायर जो हैं क्या बोलते हैं उनके लिए कौन से पद में, हाँ उस पर रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी भी हैं, तो मैनेजर रह चुके हैं। इनकी जो नाप हुई उसमें कितना एरिया निकला था ये। जो अभी नाप हुई है उसमें जो है 7780 फुट एरिया निकला है कवर्ड। नानक चंद शर्मा जो लगातार शिकायतें कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे। उनके लिए क्या कहना, उनके लिए तो पूरा नवाबीगंज जानता है, वो एक पेशेवर शिकायतकर्ता बन गए हैं और उनका काम ही लोगों की शिकायत करके मानसिक तनाव दे के उन्हें डिस्टर्ब करके धन उगाही करने का काम है। उनके विषय में ज़्यादा बोलना और बात करना बेकारी मैं समझता हूँ। आपकी संस्था के पदाधिकारी उन्होंने एक आरोप के साथ में आपको एक चुनौती एक तरीका से दी थी कि बिल्डिंग की अगर नाप ये नहीं निकलती तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा नवाबगंज, नहीं तो आप चले आए। ये क्या मामला है पूरा। देखिए भाई, वो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, नवाबगंज के नामे सभासद हैं, राष्ट्रीय कवि हैं और हमारे चाचा जी भी हैं। जब उनने मुझे चुनौती दी अगर 5600 फुट से ज़्यादा अगर बिल्डिंग निकले आई तो मैं नवाबगंज छोड़ दूंगा, तो मैंने उनसे कहा था नहीं, आपको नवाबगंज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका नाप करा लें। अगर मैं कहीं से गलत साबित हुआ तो आप नवाबगंज मत छोड़ना। मैं शमशान भूमि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और मैं अब भी अपनी उसी बात से कायम हूँ। निर्माण पूरा बैठा है और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो नवाबगंज छोड़ के जाए। मैं तो वही चाहूँगा कि मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद स्नेह प्यार मुझ पर हमेशा बना रहे और इस शमशान भूमि निर्माण में इसकी सेवा में वो सहयोग देते रहें, यही मुझे उनसे अपेक्षा है। मैं बाकी उनके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आज शमशान भूमि की जो बिल्डिंग है उसकी नाप हुई है, तो इसका एरिया कितना निकला। इसकी अभी वैसी नाप कर ली, ओरल थोड़ी सी पक्की कर देंगे। 7700 फुट से ऊपर बैठी है, 7780 बैठी संभवतः, और वो 7800 के लमसम बराबर ही है। ऐसी बात नहीं है, अनर्गल आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है।
संस्था में जो अंतर्कलह चल रहा है इस पे क्या कहना चाहेंगे? अनर्गल आरोप लगाया, इससे कोई लाभ नहीं है। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत स्तर से निपटाए, समाज में नहीं फैलानी चाहिए ये। गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे जो आज जो मीटिंग हुई है शमशान भूमि की, और यहाँ पर जो अंतर्कलह चल रहा है, कमेटी के जो पदाधिकारी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? अंतर्कलह सर सामाजिक संस्थाओं में पहली बात इस तरीके से धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में कोई किसी प्रकार का अंतर्कलह नहीं होना चाहिए। ये व्यक्तिगत मान सम्मान की इनकी आपस की लड़ाई है, जिसको इन्होंने कमेटी के ऊपर मतलब ऐसे दावे ठोके हैं जो कहीं भी उचित नहीं है। आज इसकी नापकूद मैंने खुद बब्बू पत्रकार जी के साथ में मैंने मिलकर खुद नापकूद करवाई है, जो 7780 फीट बैठी है। ऑन रिकॉर्ड उसको देखा गया, ठेकेदार के साथ जो इसने बिल्डिंग बनाई है उसके साथ रिकॉर्ड किया गया है। और जो कह रहे थे कि 5600 फीट से अगर ऊपर 1 भी इंच ऊपर हुई तो मैं नवाबगंज छोड़ के चला जाऊँगा। अब ये चीज़ को हम लोग ग्रुप में भी डालेंगे और उनको सूचित भी किया जाएगा। और ये चीज़ें मतलब कोई भी अनाप शनाप बातें कहना, संस्था के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना गलत चीज़ है। जी प्रबंधक जी की क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग जो हुई है और संस्था में जो अंतर्कलह चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो पदाधिकारी आरोप लगा रहे हैं, इससे क्या कहेंगे? अंतर्कलह का पटाक्षेप हुआ है। संस्था के लोगों ने आगे सारा कुछ समझा है और जो मिस्त्री थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था वो भी आज आए थे। इंची टेप डाला गया है सब पूरा, तो जो नपत है वो ठेकेदार की ठीक पाई गई है। उसमें लेखपाल साहब भी थे, रिटायर्ड 2 लोग, एक शाखा प्रबंधक भी श्री रमेश जी आए थे। इन सब लोगों की देखरेख निगरानी में हुआ है सारा कुछ। जो लोग शिकायतें कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अब मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। वो बहुत बड़ा आहित कर रहे हैं संस्था के मामले में। उनका अगर कोई निजी स्वार्थ है तो मेरे रहते तो उनका स्वार्थ किसी तरीके से हल हो नहीं पाएगा, ये तो संभव नहीं है। आपकी संस्था रजिस्ट्रार को नानक चंद की जो शिकायत के बाद में जो नोटिस दिए गए हैं उसका जवाब अभी तक क्यों नहीं दे पाई? कोरोना काल प्रमुख वजह रही और कोरोना काल प्रमुख वजह के अलावा भी कुछ वजह रही। कागज़ इकट्ठे नहीं थे, मैंने सब कागज़ इकट्ठे किए हैं और पत्रावलियाँ सारी तैयार की हैं। अब जैसी कोरोना से छुट्टी मिलेगी जवाब हमारा तैयार है, हम तुरंत हर हालत में जवाब जमा करेंगे।